दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन ना हो। पर कभी कभी इंसान अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर बैठता है, जिसका उसे ज़िंदगी भर अफसोस रह जाता है। दरअसल आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। पर सबसे बड़ी बात कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है कर्नाटक प्रदेश के पांडवापुरा शहर की। दरअसल इसी पांडवापुरा का एक गांव आता है मानिकहल्ली, और इसी मानिकहल्ली गांव का रहने वाला है अजीत कुमार। अजीत, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दरअसल अजीत के परिवार में उसकी पत्नी दीपिका के अलावा एक बेटा है जिसकी उम्र है 5 साल। दीपिका, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास, जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत है। चूँकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और पूरा परिवार बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत कर रहा होता है। बात कर रहा हूँ मैं 20 जनवरी 2024 की सुबह। दरअसल दीपिका हर रोज़ की तरह अपनी स्कूटी लेकर स्कूल के लिए जाती तो है, पर देर शाम तक भी जब घर वापस नहीं आती है तो शाम के वक्त अजीत अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल करके ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसकी पत्नी कहाँ रह गई। पर अजीत जब अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है तो अब दीपिका का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से अजीत अपनी पत्नी के नंबर पे कई बार फ़ोन करता है, लेकिन दीपिका का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। जब 1 घंटे का समय गुजर जाता है तो आखिरकार अजीत अब अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उसके स्कूल में जाता है, और स्कूल के कुछ जब स्टाफ से पूछताछ करता है तो मालूम चलता है कि दीपिका दोपहर के वक्त ही स्कूटी से अपने घर के लिए निकल चुकी थी। स्कूल में जा कर के जब अजीत को इस तरह की जब जानकारी मिलती है, उसके बाद से अजीत अब बड़ी समझदारी से कदम उठाता है। दरअसल अजीत बिना वक्त गंवाए ही नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी अब दीपिका को ढूंढना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरी रात तो गुजर जाती है, लेकिन बावजूद इसके दीपिका का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही सुबह हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब दीपिका के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल का लोकेशन निकालती है। जब लोकेशन को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दीपिका के मोबाइल का आखिरी लोकेशन मेलुकोटा के तलहट्टी के पास पहाड़ियों के अंदर के दिखाई दे रहा था। पुलिस को जब दीपिका के मोबाइल का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ सुबह ही पहाड़ियों में जाती है और जाकर वहाँ पे दीपिका को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है तो उन्हीं पहाड़ियों के अंदर पुलिस को दीपिका की स्कूटी बरामद हो जाती है, पर दीपिका का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस जब उस स्कूटी को दीपिका के पति अजीत को दिखाती है तो उस स्कूटी को अजीत भी पहचान लेता है। उसके बाद से पुलिस अभी इधर दीपिका को ढूंढ ही रही थी, तभी सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड होता है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। दरअसल वो वीडियो किसी पर्यटक ने अपलोड किया था, जिस वीडियो के अंदर एक लड़का और एक महिला दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे और वो लड़का उस महिला की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा था। पर ये जैसे ही वीडियो इधर दीपिका के पति अजीत के सामने जाता है, अजीत उस वीडियो को देख कर के एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो महिला दिख रही थी वो महिला कोई और नहीं बल्कि अजीत की ही पत्नी दीपिका थी। और दीपिका की जो लड़का पिटाई कर रहा था वो लड़का भी कोई और नहीं बल्कि अजीत के ही गांव का रहने वाला नीतीश कुमार था। नीतीश, जिसकी उम्र अभी मात्र 22 साल के आसपास है। अजीत जब उस वीडियो को देखता है, फ़ौरन उस वीडियो को लेकर के थाने में जाता है और जाकर के पुलिस को दिखाता है। पुलिस भी जब उस वीडियो को देखती है, उसके बाद से पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ उसी पहाड़ी में चली जाती है, क्योंकि वो वीडियो उसी पहाड़ी के अंदर शूट किया गया था जहाँ पे पुलिस को दीपिका की स्कूटी बरामद हुई थी। हालांकि पुलिस जब पहाड़ी में जाती है और जा कर के दीपिका को ढूंढना शुरू करती है,
और जब अपनी काफ़ी कोशिश करती है तो आखिरकार उसी पहाड़ी के अंदर एक गड्ढे के अंदर से एक महिला की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। लेकिन उस महिला के चेहरे को पत्थर से बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, जिससे उसे पहचान करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि उस महिला के चेहरे को देखकर यह भी कहना मुश्किल था कि मरने वाली महिला दीपिका है या फिर कोई और है। लेकिन दीपिका के शरीर पे जो कपड़े थे, उस कपड़े को देख करके दीपिका का पति अजीत पहचान लेता है और कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी दीपिका है। लेकिन पुलिस अजीत के बातों पर यकीन नहीं करती है, बल्कि सच्चाई पता लगाने के लिए उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मालूम तो चल जाता है कि मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि दीपिका है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि दीपिका के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस के सामने जब इस तरह की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद से पुलिस अब वीडियो में दिख रहे उस लड़के से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। हालांकि पुलिस जब नीतीश के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि नीतीश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि दीपिका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब नीतीश को सरगर्मी से ढूंढना शुरू करती है और आखिरकार 24 घंटों के अंदर ही विजयनगर से पुलिस नीतीश को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब नीतीश को गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाती है और जब नीतीश से दीपिका की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो नीतीश भी बिना सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, दीपिका की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन नीतीश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 में। साल 2023 में ही इंस्टाग्राम के जरिए दीपिका की कांटेक्ट नीतीश कुमार से होती है। नीतीश जो कि अपने ही इलाके के एक हाई स्कूल में पढ़ाई करता है। इंस्टाग्राम के जरिए जब दोनों की कांटेक्ट होती है, चैट के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों की जब बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती है, जब दोनों एक दूसरे से परिचय होकर के वाकिफ़ हो जाते हैं, उसके बाद से अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर फ़ोन के ज़रिए बात भी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ दिन तक जब दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से दीपिका और नीतीश के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये दोस्ती भी बड़ी ही अजीब तरीके से होती है। दरअसल दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है, उसके बाद से दीपिका नीतीश को अपने भाई के जैसे मानती नहीं है, बल्कि उसे अपना भाई कहकर ही बुलाती है। लेकिन नीतीश दीपिका से प्यार करने लगता है। हालांकि दीपिका जब नीतीश को भाई करके बुलाती है, नीतीश को बुरा तो लगता है, लेकिन चाह करके भी दीपिका को मना नहीं कर पाता है। बल्कि नीतीश अब सही समय का इंतज़ार करने लगता है। नीतीश को पूरा यकीन होता है कि एक न एक दिन दीपिका उसे ज़रूर समझेगी और उसे भी प्यार करने लगेगी। हालांकि दोनों भाई बहन के रिश्ते में एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार दीपिका के अंदर भी नीतीश को लेकर के प्यार जग जाता है। और जब इस बात का एहसास नीतीश को हो जाता है, मौका देखकर आखिरकार एक दिन अपने प्यार का इजहार दीपिका से कर देता है। और दीपिका से जब अपने प्यार का इजहार करता है तो दीपिका भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से नीतीश और दीपिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच ये प्रेम प्रसंग का सिलसिला अभी कुछ ही दिनों तक चलता है कि तभी एक दिन इस बात की जानकारी दीपिका के पति अजीत को मालूम चल जाता है। अजीत को जब अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आता है कि अपनी पत्नी को आड़े हाथों तो लेता ही है, साथ ही साथ जा कर के नीतीश से भी मुलाकात करता है और नीतीश को धमकी देते हुए कहता है कि अगर आज के बाद से तुम मेरी पत्नी के आसपास भी अगर कहीं दिखाई दिए तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। हालांकि अजीत जब नीतीश को इस तरह की धमकी देता है, इन धमकियों से नीतीश को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अजीत की पत्नी दीपिका एकदम से अलर्ट हो जाती है। दरअसल उसके बाद से दीपिका ना तो नीतीश से कभी मुलाकात करती है और ना ही उससे फ़ोन पे बातचीत करना शुरू करती है। दरअसल अचानक दीपिका के अंदर इतना काफ़ी बदलाव आ जाता है कि ऐसा लगता है कि दीपिका नीतीश को जानती ही नहीं है, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी।
क्योंकि नीतीश दीपिका से प्यार ही नहीं करता था, बल्कि उसके साथ जीवन बिताने का सपना देख चुका था। उसके बाद से नीतीश जब भी दीपिका के नंबर पे फ़ोन करता है, दीपिका उसका फ़ोन तो नहीं उठाती है, लेकिन जब फ़ोन नहीं उठाती है नीतीश एकदम से परेशान हो जाता है। नीतीश जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है और दीपिका जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, आखिरकार अब दीपिका से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत एक दिन दीपिका के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि 20 जनवरी 2024 को मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक आखिरी बार आकर मुझसे मुलाकात कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसके बाद से मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। नीतीश जब आखिरी बार दीपिका से मिलने के लिए जब कहता है, दीपिका इसके लिए तैयार हो जाती है और 20 जनवरी 2024 को सुबह सुबह जब अपने स्कूल के लिए निकलती है, दोपहर के वक्त ही अपनी स्कूटी लेकर के नीतीश से मिलने के लिए निकल जाती है। नीतीश दीपिका से मिलने के लिए उसे इसी मेलुकोटा तलहटी के पास पहाड़ियों के अंदर बुलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी तादाद में पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं। दोनों की जब पहाड़ियों के अंदर मुलाकात होती है, नीतीश सबसे पहले दीपिका को समझाने की कोशिश करता है। दरअसल नीतीश दीपिका से कहता है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन दीपिका इसके लिए तैयार नहीं होती है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है और जब झगड़े तकरार शुरू होता है, नीतीश इतने गुस्से में आ जाता है कि दीपिका के ऊपर हाथ भी उठाने लगता है। लेकिन शायद उसी वक्त ही कोई पर्यटक उस पल का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन जब वहाँ से सारे पर्यटक चले जाते हैं और नीतीश को जब मौका मिल जाता है, नीतीश को जब पूरा यकीन हो जाता है कि दीपिका उसके जीवन में वापस नहीं आने वाली है, आखिरकार एक भारी पत्थर उठाता है और दीपिका के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से दीपिका काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। दीपिका जब गंभीर अवस्था में वहाँ पे गिर जाती है, उसके बाद से नीतीश दीपिका को वहाँ छोड़ता नहीं है, बल्कि उसी हालत में दीपिका के साथ दुष्कर्म भी कर लेता है। और नीतीश की जब अपनी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद से उसी पत्थर से दीपिका के सर पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से दीपिका की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दीपिका की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से उसी पत्थर से नीतीश दीपिका के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देता है ताकि उसकी कोई पहचान ना कर सके। दीपिका की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से जंगल के अंदर ही एक गड्ढा देख करके उस गड्ढे के अंदर दीपिका की डेड बॉडी को डाल करके ऊपर से पतझड़ और मिट्टी भर देता है और फिर वहाँ से नीतीश मौके से फरार हो जाता है। साथ ही साथ उसकी स्कूटी वहीं बगल झाड़ियों में फेंक देता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। वाकई में नीतीश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस नीतीश के तहरीर पे उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल नीतीश जो दीपिका की हत्या करने के आरोप में जेल के अंदर अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मेरे एक व्यूअर हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनका नाम है शकील शाह। शकील शाह की पत्नी का नाम है अफसाना। शकील शाह की एक बेटी है जिसका नाम है इनाया। दरअसल शकील शाह उनका पूरा परिवार जो मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं शकील शाह और उनके पूरे परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।